चैप्टर 10 लड़ाई। फ्रोडो, पिप्पिन और सैम वापस पार्लर में चले गए। वहां कोई रोशनी नहीं थी। मेरी वहां नहीं थी और आग कम जल रही थी। जब तक उन्होंने अंगारों को आग में नहीं झोंक दिया और कुछ लकड़ियों पर नहीं फेंक दिया, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि स्ट्राइडा उनके साथ आया था। वहां वह दरवाजे के पास एक कुर्सी पर शांति से बैठा था। हेलो, पिप्पिन ने कहा। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मेरा नाम स्ट्राइडा है, उसने उत्तर दिया, और यद्यपि वह इसे भूल गया होगा, आपके मित्र ने मुझसे शांतिपूर्वक बात करने का वादा किया था। तुमने कहा था कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ सुन सकता हूँ, मुझे लगता है, फ्रोडो ने कहा। तुम्हारा क्या कहना है? बहुत सी बातें, स्ट्राइडा ने उत्तर दिया। लेकिन, बेशक, मेरी अपनी कीमत है। क्या मतलब है तुम्हारा? फ्रोडो ने तीखी आवाज में पूछा। घबराओ मत, मेरा मतलब बस इतना है, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, और तुम्हें कुछ अच्छी सलाह भी दूंगा, लेकिन मुझे इनाम चाहिए। और वह क्या होगा, कृपया बताएं, फ्रोडो ने कहा। अब उसे संदेह हो गया था कि वह किसी बदमाश के जाल में फंस गया है, और वह असहज होकर सोचने लगा कि वह अपने साथ केवल थोड़ा सा पैसा लाया है। ये सब किसी बदमाश को संतुष्ट नहीं कर सकता, और वह इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता था। जितना आप खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, स्ट्राइडर ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसे कि उसने फ्रोडो के विचारों का अनुमान लगा लिया हो। बस इतना ही, आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, जब तक कि मैं आपको छोड़ना न चाहूं। ओह, सचमुच? फ्रोडो ने उत्तर दिया, आश्चर्यचकित, लेकिन बहुत राहत महसूस नहीं की। भले ही मुझे एक और साथी चाहिए, मैं ऐसी किसी भी चीज के लिए सहमत नहीं होऊंगा, जब तक कि मैं आपके और आपके व्यवसाय के बारे में और अधिक जानकारी न प्राप्त कर लूं। बहुत बढ़िया, स्ट्राइडर ने कहा, अपनी टांगें क्रॉस करके और आराम से बैठते हुए। लगता है कि तुम फिर से अपने होश में आ रहे हो, और यह सब अच्छा है। तुम अब तक बहुत लापरवाह रहे हो। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जो मैं जानता हूँ, और इनाम तुम पर छोड़ता हूँ। जब तुम मेरी बात सुनोगे, तो तुम इसे देने में प्रसन्न हो सकते हो। तो फिर बोलो, फ्रोडो ने कहा। तुम क्या जानते हो? बहुत ज्यादा अंधेरी चीजें, स्ट्राइडर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जहां तक तुम्हारे काम की बात है, वो उठा और दरवाजे के पास गया, उसे जल्दी से खोला और बाहर देखा। फिर उसने उसे चुपचाप बंद कर दिया और फिर से बैठ गया। मेरे कान तेज हैं, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, और हालांकि मैं गायब नहीं हो सकता, मैंने शिकार किया है कई जंगली और सतर्क चीजें हैं, और मैं आमतौर पर देखा जा सकता है, अगर मैं चाहूं। अब, मैं आज शाम ब्री के पश्चिम की ओर सड़क पर बाड़ के पीछे था, जब 4 हॉबिट डाउनलैंड से बाहर आए। मुझे वह सब दोहराने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने पुराने बॉम्बेडिल या एक दूसरे से कहा था, लेकिन एक बात ने मुझे दिलचस्पी दी। कृपया याद रखें, उनमें से एक ने कहा, कि बैगिंस का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं मिस्टर अंडरहिल हूँ, अगर कोई नाम दिया जाना चाहिए। इसने मुझे इतना दिलचस्पी दी कि मैं उनके पीछे यहाँ आ गया। मैं उनके ठीक पीछे गेट पर खिसक गया। हो सकता है कि मिस्टर बैगिंस के पास अपना नाम पीछे छोड़ने का एक ईमानदार कारण हो, लेकिन यदि ऐसा है, तो मुझे उन्हें और उनके दोस्तों को अधिक सावधान रहने की सलाह देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ब्री में किसी को मेरे नाम से कोई दिलचस्पी है, फ्रोडो ने गुस्से से कहा, और मुझे अभी भी यह जानना है कि इसमें आपकी दिलचस्पी क्यों है। मिस्टर स्ट्राइडर के पास जासूसी और छिपकर सुनने के पीछे कोई ईमानदार कारण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है, तो मुझे उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे इसका स्पष्टीकरण दें। अच्छा जवाब दिया, स्ट्राइडर ने हंसते हुए कहा। लेकिन स्पष्टीकरण सरल है। मैं फ्रोडो बैगिंस नामक एक हॉबिट की तलाश कर रहा था। मैं उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहता था। मुझे पता चला था कि वह शायर से बाहर जा रहा था। खैर, एक रहस्य जो मुझे और मेरे दोस्तों को चिंतित करता था। अब, मेरी गलती मत समझो, वह चिल्लाया, जैसे ही फ्रोडो अपनी सीट से उठा, और सैम ने गुस्से से उछलकर कहा, मैं इस रहस्य का तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगा, और सावधानी की जरूरत है। वह आगे झुका और उनकी तरफ देखा। हर परछाई पर नजर रखो, उसने धीमी आवाज में कहा।
काले घुड़सवार ब्री से गुजरे हैं। सोमवार को एक ग्रीनवे से नीचे आया, वे कहते हैं, और दूसरा बाद में दिखाई दिया, जो दक्षिण से ग्रीनवे से ऊपर आ रहा था। वहां सन्नाटा छा गया। आखिरकार फ्रोडो ने पिप्पिन और सैम से बात की। मुझे दरबान के स्वागत के तरीके से ही इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था, उसने कहा। और लगता है कि मकान मालिक ने कुछ सुन लिया है। उसने हमें कंपनी में शामिल होने के लिए क्यों मजबूर किया? और आखिर हमने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों की? हमें यहाँ चुप रहना चाहिए था। ये बेहतर होता, स्ट्राइडर ने कहा। अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हें कॉमन रूम में जाने से रोक देता, लेकिन सरायवाले ने मुझे तुमसे मिलने या संदेश लेने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। क्या आपको लगता है कि वो? फ्रोडो ने पूछना शुरू किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुराने बटरबर को कोई नुकसान है। बस उसे मेरी तरह के रहस्यमयी आवारा बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रोडो ने उसे हैरान होकर देखा। अच्छा, मेरी शक्ल थोड़ी बदमाश जैसी है न? स्ट्राइडर ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। जब हम ऐसा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने गाने के अंत में क्या हुआ, ये बताएंगे। उस छोटी सी शरारत के लिए। ये तो महज दुर्घटना थी, फ्रोडो ने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है, स्ट्राइडर ने कहा। तो दुर्घटना? उस दुर्घटना ने आपकी स्थिति को खतरनाक बना दिया है, फ्रोडो ने कहा। ये पहले से ही बहुत अधिक था। मुझे पता था कि ये घुड़सवार मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन अब किसी भी हालत में ऐसा लगता है कि वे मुझे चूक गए हैं और दूर चले गए हैं। आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, स्ट्राइडर ने तीखी आवाज में कहा। वे वापस आएंगे, और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग हैं। मैं उनकी संख्या जानता हूँ। मैं इन राइडर्स को जानता हूँ। वह रुका, और उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। और ब्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह आगे बोला। उदाहरण के लिए बिल फर्नी। ब्री लैंड में उसका एक बुरा नाम है, और अजीब लोग उसके घर पर आते हैं। तुमने उसे लोगों में देखा होगा, एक सावला सा तिरस्कार करने वाला आदमी। वह दक्षिणी अजनबियों में से एक के साथ बहुत करीब था, और वे तुम्हारे दुर्घटना के ठीक बाद एक साथ चले गए। उन सभी दक्षिणी लोगों का इरादा अच्छा नहीं था, और जहां तक फर्नी का सवाल है, वह किसी को भी कुछ भी बेच सकता था, या मनोरंजन के लिए शरारतें कर सकता था। फनी क्या बेचेगा, और मेरी दुर्घटना का उससे क्या संबंध है? फ्रोडो ने कहा, अभी भी स्ट्राइडर के संकेतों को न समझने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। तुम्हारे बारे में खबर? बेशक, स्ट्राइडर ने उत्तर दिया। तुम्हारे प्रदर्शन का विवरण कुछ लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद उन्हें तुम्हारा असली नाम बताने की शायद ही जरूरत होगी। मुझे लगता है कि यह रात खत्म होने से पहले ही उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। क्या इतना काफी है? तुम मेरे इनाम के बारे में जो चाहो करो, मुझे गाइड के तौर पर ले जाओ या नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शायर और मिस्टी पर्वतों के बीच की सारी ज़मीनों को जानता हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से वहाँ भटक रहा हूँ। मैं जितना दिखता हूँ, उससे ज़्यादा उम्र का हूँ। मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ। तुम्हें आज रात के बाद खुली सड़क छोड़नी होगी, क्योंकि घुड़सवार रात दिन उस पर नज़र रखेंगे। तुम ब्री से भाग सकते हो, और सूरज उगने तक तुम्हें आगे जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। वे जंगल में किसी अंधेरी जगह पर तुम पर हमला करेंगे जहां कोई मदद नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हें ढूंढ लें? वे भयानक हैं। हॉबिट्स ने उसे देखा, और आश्चर्य से देखा कि उसका चेहरा दर्द से तना हुआ था, और उसके हाथ कुर्सी की भुजाओं को जकड़े हुए थे। कमरा बहुत शांत और स्थिर था, और रोशनी मंद पड़ गई थी। कुछ देर तक वह बिना देखे बैठा रहा, जैसे दूर की यादों में घूम रहा हो या दूर रात में आवाजें सुन रहा हो। वहाँ, वो एक क्षण बाद चिल्लाया, अपने माथे पर हाथ फेरते हुए। शायद मैं इन पीछा करने वालों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम उनसे डरते हो, लेकिन अभी तक तुम उनसे बहुत ज्यादा नहीं डरते। कल तुम्हें भागना ही होगा, अगर तुम भाग सकते हो। स्ट्राइडर तुम्हें उन रास्तों से ले जा सकता है, जिन पर शायद ही कोई चलता हो।
क्या तुम उसे ले जाओगे? वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। फ्रोडो ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका मन संदेह और भय से भ्रमित था। सैम ने भौहें सिकोड़ी और अपने मालिक की ओर देखा और आखिरकार उसने कहा, आपकी अनुमति से, मी। फ्रोडो, मैं नहीं कहूँगा। ये स्ट्राइडर यहाँ है, वह चेतावनी देता है और कहता है कि ध्यान रखना, और मैं हाँ कहता हूँ, और चलो उसके साथ शुरू करते हैं। वह जंगल से बाहर आया है, और मैंने ऐसे लोगों के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सुना। वह कुछ जानता है, ये स्पष्ट है, और जितना मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज्यादा, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि हम उसे किसी अंधेरी जगह पर ले जाने दें, जो मदद से दूर है, जैसा कि वह कहता है। पिप्पिन बेचैन हो गया और असहज लग रहा था। स्ट्राइडर ने सैम को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी गहरी निगाहें फ्रोडो पर घुमा लीं। फ्रोडो ने उसकी नज़र पकड़ ली और दूसरी तरफ देखने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में वैसे नहीं हो जैसा तुम दिखना चाहते हो। तुम मुझसे बुरी लोगों की तरह बात करने लगे, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बदल गई है। फिर भी सैम इस मामले में सही लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमें सावधान रहने की चेतावनी क्यों दे रहे हो, और फिर भी हमें तुम पर भरोसा करने के लिए कह रहे हो। बेस क्यों? तुम कौन हो? तुम वास्तव में मेरे व्यवसाय के बारे में क्या जानते हो, और कैसे? आपको ये पता है। सावधानी का पाठ अच्छी तरह से सीखा गया है, स्ट्राइडर ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन सावधानी एक चीज है और झिझकना दूसरी चीज। अब आप अपने दम पर रिवेंडेल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और मुझ पर भरोसा करना ही आपका एकमात्र मौका है। आपको अपना मन बनाना होगा। मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा, अगर इससे आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपको मुझ पर पहले से ही भरोसा नहीं है, तो आपको मेरी कहानी पर क्यों विश्वास करना चाहिए? फिर भी यह यहाँ है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर बटरबर मोमबत्तियां लेकर आ चुके थे, और उनके पीछे नोब गर्म पानी के डिब्बे लेकर खड़ा था। स्ट्राइडर एक अंधेरे कोने में चला गया। मैं तुम्हें शुभ रात्रि कहने आया हूँ, मकान मालिक ने मोमबत्तियां मेज पर रखते हुए कहा। नहीं, पानी कमरों में ले जाओ। वो अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह इस तरह है, उसने झिझकते हुए और परेशान दिखते हुए कहा। अगर मैंने कोई नुकसान किया है, तो मुझे वास्तव में खेद है। लेकिन एक चीज़ दूसरी चीज़ को बाहर निकालती है, जैसा कि आप करेंगे मैं मानता हूँ, और मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ। लेकिन इस सप्ताह पहले एक बात और फिर दूसरी बात ने मेरी याददाश्त को जगा दिया है, जैसा कि कहावत है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत देर नहीं हुई होगी। आप देखिए, मुझे शायर के हॉबिट्स और विशेष रूप से बैगिंस नाम के एक हॉबिट्स पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। और इसका मुझसे क्या संबंध है? फ्रोडो ने पूछा। तुम सबसे बेहतर जानते हो, जमींदार ने जानबूझकर कहा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बताया गया था कि इस बैगिंस का नाम अंडरहिल होगा, और मुझे एक विवरण दिया गया था जो तुम्हारे लिए काफ़ी उपयुक्त है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ। वास्तव में, चलो फिर इसे लेते हैं। फ्रोडो ने नासमझी से बीच में टोकते हुए कहा। लाल गालों वाला एक मोटा सा लड़का, मिस्टर बटरबर ने गंभीरता से कहा। पिप्पिन ने ठहाका लगाया, लेकिन सैम क्रोधित दिखाई दिया। इससे तुम्हें कोई खास मदद नहीं मिलेगी, ये ज्यादातर हॉबिट्स के लिए सही है। वो मुझसे कहता है, पिप्पिन की ओर देखते हुए मिस्टर बटरबर ने कहा। लेकिन ये कुछ लोगों से लंबा है और ज्यादातर लोगों से गोरा है, और इसकी थोड़ी में एक दरार है, एक चुस्त लड़का जिसकी आंखें चमकीली हैं। क्षमा करें, लेकिन यह उसने कहा, मैंने नहीं। उसने ये कहा। और वह कौन था? फ्रोडो ने उत्सुकता से पूछा। वह गैंडाल्फ था, अगर तुम समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि वह एक जादूगर है, लेकिन वह मेरा अच्छा दोस्त है, चाहे हो या ना हो। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो वह मुझसे क्या कहेगा, मेरी सारी बियर को खट्टा कर देगा या मुझे लकड़ी के टुकड़े में बदल देगा। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वह थोड़ा जल्दबाजी में है, फिर भी जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। अच्छा, तुमने क्या किया है?
फ्रोडो ने बटरबर के विचारों के धीरे धीरे खुलने से अधीर होते हुए कहा। मैं कहाँ था? मकान मालिक ने रुककर और उंगलियां चटकाते हुए कहा। हाँ हाँ, बूढ़ा गैंडाल्फ। 3 महीने पहले वह बिना किसी दस्तक के सीधे मेरे कमरे में घुस आया। जॉब, वो कहता है, मैं सुबह चला जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? तुम्हें बस नाम बताना है, मैंने कहा। मैं जल्दी में हूँ, उसने कहा, और मेरे पास खुद भी समय नहीं है, लेकिन मैं शायर को एक संदेश देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम भेज सकते हो, और जिस पर भरोसा हो कि वह जाएगा? मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ, मैंने कहा, कल शायद, या परसों। कल बनाओ, उसने कहा, और फिर उसने मुझे एक पत्र दिया। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, श्री बटरबर ने कहा, अपनी जेब से एक पत्र निकाला, और धीरे धीरे तथा गर्व के साथ उसे पढ़ा। उन्हें एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का महत्व था। श्री फ्रोडो बैगिंस, बैग एंड हॉबिटन इन द शायर। गंडाल्फ से मेरे लिए एक पत्र। फ्रोडो चिल्लाया। आह, मिस्टर बटरबर ने कहा, तो फिर आपका सही नाम बैगिंस है? हाँ, फ्रोडो ने कहा, और बेहतर होगा कि तुम मुझे वह पत्र तुरंत दे दो, और बताओ कि तुमने उसे क्यों नहीं भेजा। मुझे लगता है कि तुम मुझे यही बताने आए हो, हालांकि तुम्हें इस मुद्दे पर आने में बहुत समय लग गया। बेचारे मिस्टर बटरबर परेशान लग रहे थे। आप सही कह रहे हैं, मास्टर, उन्होंने कहा, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे इस बात का बहुत डर है कि अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो गैंडाल्फ क्या कहेगा। लेकिन मैंने इसे जानबूझकर नहीं रखा। मैंने इसे सुरक्षित रख दिया। फिर मुझे अगले दिन या उसके बाद शायर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं मिला, और मेरे अपने लोगों में से कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, और फिर एक के बाद एक चीज़ों ने इसे मेरे दिमाग से निकाल दिया। मैं एक व्यस्त आदमी हूँ। मैं मामले को ठीक करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा, और अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ, तो आपको बस उसका नाम बताना है। पत्र को एक तरफ रखते हुए, मैंने गैंडाल्फ से भी कम वादा नहीं किया। जो वो मुझसे कहता है, मेरा ये दोस्त शायर से है, वह जल्द ही इस तरफ आ सकता है, वो और एक और। वो खुद को अंडरहिल कहेगा। ध्यान रहे, लेकिन आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो वह मुश्किल में पड़ सकता है, और उसे मदद की जरूरत हो सकती है। आप उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करें, और मैं आभारी रहूँगा, वह कहता है। और तुम यहाँ हो, और मुसीबत दूर नहीं है, ऐसा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? फ्रोडो ने पूछा। ये काले आदमी, मकान मालिक ने अपनी आवाज़ कम करते हुए कहा। वे बैगिंस की तलाश कर रहे हैं, और अगर उनका इरादा अच्छा है, तो मैं एक हॉबिट हूँ। ये सोमवार का दिन था, और सभी कुत्ते चिल्ला रहे थे और हंस चिल्ला रहे थे। अजीब, मैं इसे बुलाया। नूब, वो आया और मुझे बताया कि 2 काले आदमी दरवाजे पर बैगिंस नामक एक हॉबिट के लिए पूछ रहे थे। नूब के बाल खड़े हो गए थे। मैंने काले लोगों को जाने को कहा, और उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वे आर्चेज तक पूरे रास्ते एक ही सवाल पूछते रहे, मैंने सुना। और वह रेंजर, स्ट्राइडर, वो भी सवाल पूछ रहा था। आपको खाने या खाने से पहले ही आपसे मिलने के लिए यहाँ आने की कोशिश की, वह आ गया। वह आया था, स्ट्राइडर ने अचानक प्रकाश में आगे आते हुए कहा। और बहुत सी मुसीबतें बच जाती, अगर तुम उसे अंदर आने देते, बार्लीमन। मकान मालिक आश्चर्य से उछल पड़ा। तुम, वह चिल्लाया, तुम हमेशा सामने आते रहते हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह मेरी अनुमति से यहाँ आया है, फ्रोडो ने कहा। वह मुझे मदद देने आया है। ठीक है, शायद तुम अपना काम खुद ही जानते हो, मिस्टर बटरबर ने स्ट्राइडर की ओर संदेह भरी निगाहों से देखते हुए कहा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरह होता, तो मैं रेंजर के साथ काम नहीं करता। तो फिर आप किसके साथ संबंध बनाना चाहेंगे? स्ट्राइडर ने पूछा। एक मोटा सराय वाला, जो क्या वह सिर्फ अपना नाम याद रखता है क्योंकि लोग उस पर सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। वे हमेशा के लिए पोनी में नहीं रह सकते, और वे घर भी नहीं जा सकते। उनके सामने एक लंबा रास्ता है। क्या आप उनके साथ चलेंगे और काले लोगों को दूर रखेंगे? मैं, ब्री को छोड़ दो,
मैं किसी भी पैसे के लिए ऐसा नहीं करूंगा, मिस्टर बटरबर ने कहा। वह बहुत डरे हुए लग रहे थे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यहाँ शांत क्यों नहीं रह सकते, मिस्टर अंडरहिल? ये सब अजीबोगरीब हरकतें क्या हैं? ये काले आदमी किसके पीछे हैं और वे कहाँ से आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि मैं ये सब नहीं समझा सकता, फ्रोडो ने उत्तर दिया। मैं थका हुआ और बहुत चिंतित हूँ और यह एक लंबी कहानी है। लेकिन अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि जब तक मैं आपके घर में हूँ तब तक आप खतरे में रहेंगे। ये ब्लैक राइडर्स, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे डर है कि वे से आते हैं। वे मोरडोर से आते हैं, स्ट्राइडर ने धीमी आवाज में कहा। मोरडोर से, बार्लीमन, अगर ये तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है। हमें बचाओ। मिस्टर बटरबर पीला पड़ गया, जाहिर है कि वह नाम जानता था। ये ब्री के लिए मेरे समय में आई सबसे बुरी खबर है। हाँ, फ्रोडो ने कहा। क्या तुम अब भी मेरी मदद करने को तैयार हो? हाँ, मिस्टर बटरबर ने कहा। पहले से कहीं ज्यादा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे लोग किसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उसके खिलाफ। वो लड़खड़ा गया। पूर्व में छाया के विरुद्ध, स्ट्राइडर ने धीरे से कहा। बहुत कुछ नहीं, बार्लीमैन, लेकिन हर छोटी छोटी चीज मदद करती है। आप मिस्टर अंडरहिल को आज रात यहाँ रहने दे सकते हैं, मिस्टर अंडरहिल के रूप में, और आप बैगिंस का नाम भूल सकते हैं, जब तक कि वह दूर न चला जाए। मैं ऐसा करूँगा, बटरबर ने कहा। लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि वह मेरी मदद के बिना यहाँ है, मुझे डर है। यह अफसोस की बात है कि श्री बैगिंस ने आज शाम खुद पर ध्यान आकर्षित किया और कुछ नहीं कहना है। श्री बिल्बो के चले जाने की कहानी आज रात ब्री में पहले भी सुनी जा चुकी है। यहाँ तक कि हमारा नोब भी अपनी धीमी गति से कुछ अनुमान लगा रहा है, और ब्री में ऐसे अन्य लोग हैं जो उससे ज्यादा तेजी से समझ रहे हैं। ठीक है, हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि राइडर्स अभी वापस नहीं आएंगे, फ्रोडो ने कहा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, बटरबर ने कहा। लेकिन भूत हो या न हो, वे पुनी में इतनी आसानी से नहीं घुस पाएंगे। सुबह तक चिंता मत करो। नोबल एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूँ, कोई भी काला आदमी मेरे दरवाजे से नहीं गुजरेगा। मैं और मेरे लोग आज रात पहरा देंगे, लेकिन अगर तुम सो सकते हो तो बेहतर है कि तुम थोड़ी देर सो जाओ। किसी भी हालत में हमें भोर में बुलाया जाना चाहिए, फ्रोडो ने कहा। हमें जितनी जल्दी हो सके छुट्टी ले लेनी चाहिए। कृपया 6:30 बजे नाश्ता कर लें। ठीक है, मैं आदेश का पालन करूंगा, मकान मालिक ने कहा। शुभ रात्रि, श्रीमान बैगिंस अंडरहिल, मुझे कहना चाहिए। शुभ रात्रि, भगवान मुझे आशीर्वाद दें। आपके मिस्टर ब्रैंडीबक कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, फ्रोडो ने अचानक चिंता से कहा। वे मैरी के बारे में सब कुछ भूल चुके थे और देर हो रही थी। मुझे डर है कि वो बाहर गया है। उसने हवा में सांस लेने के बारे में कुछ कहा था। ठीक है, तुम्हें देखभाल की जरूरत है और इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारी पार्टी छुट्टी पर हो सकती है। बटरबर ने कहा। मुझे जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद करना चाहिए, लेकिन मैं देखूंगा कि जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो उसे अंदर जाने दिया जाए। बेहतर होगा कि मैं नोब को उसे ढूंढने के लिए भेज दूं। आप सभी को शुभ रात्रि। आखिरकार मिस्टर बटरबर बाहर चले गए, स्ट्राइडर को एक बार फिर संदेह भरी नज़र से देखते हुए और अपना सिर हिलाते हुए। उनके कदम गलियारे से नीचे की ओर चले गए। अच्छा, स्ट्राइडर ने कहा, तुम उस पत्र को कब खोलोगे? फ्रोडो ने पत्र को तोड़ने से पहले उस पर ध्यान से देखा। ये निश्चित रूप से गैंडाल्फ का पत्र था। अंदर जादूगर की मजबूत लेकिन सुंदर लिपि में लिखा हुआ निम्नलिखित संदेश था। प्रांसिंग पोनी, ब्री, मध्य वर्ष का दिन, शायर वर्ष 1418। प्रिय फ्रोडो, मेरे पास यहाँ बुरी खबर आई है। मुझे तुरंत जाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी बैगन छोड़ दें और जुलाई के अंत से पहले शायर से बाहर निकल जाएं। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊँगा, और अगर मुझे पता चला कि आप चले गए हैं तो मैं आपका पीछा करूँगा। अगर आप ब्री से गुजरते हैं तो यहाँ मेरे लिए एक संदेश छोड़ दें।
आप मकान मालिक बटरबर पर भरोसा कर सकते हैं। आप सड़क पर मेरे एक दोस्त से मिल सकते हैं, एक आदमी, दुबला, काला, लंबा, जिसे कुछ लोग स्ट्राइडर कहते हैं। वो हमारे व्यवसाय को जानता है और आपकी मदद करेगा। रिवेंडेल के लिए चलें। मुझे उम्मीद है कि हम वहां फिर से मिल सकते हैं। अगर मैं नहीं आता तो एलरोंड आपको सलाह देगा। आपकी जल्दबाजी। गंडालफ। पुनश्च इसे फिर से इस्तेमाल ना करें, किसी भी कारण से दूर नहीं। रात। पीपीएस। पक्का कर लो कि यह असली स्ट्राइडर है। सड़कों पर कई अजीब आदमी हैं। उसका असली नाम अरागोर्न है। जो चमकता है वह सब सोना नहीं है। भटकने वाले सभी लापता नहीं हुए हैं। जो बूढ़ा मजबूत है वो कभी नहीं मुरझाता। पाला गहरी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। राख से आग जगाई जाएगी, छाया से प्रकाश फूटेगा, टूटे हुए तलवार को नया किया जाएगा, मुकुटहीन फिर से राजा होगा। P.S. मुझे उम्मीद है कि बटरबर इसे तुरंत भेज देगा। एक योग्य व्यक्ति, लेकिन उसकी याददाश्त लकड़ी के ढेर की तरह है, जो चाहिए वो हमेशा दफन रहता है। अगर वह भूल गया तो मैं उसे भून दूंगा। विदाई। फ्रोडो ने खुद ही पत्र पढ़ा और फिर उसे पिप्पिन और सैम को दे दिया। वाकई बूढ़े बटरबर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, उसने कहा। वह भूनने लायक है। अगर मुझे ये तुरंत मिल जाता तो हम सब अब तक रिवेंडेल में सुरक्षित होते। लेकिन गैंडाल्फ को क्या हो गया होगा? वह ऐसे लिखता है जैसे वह बहुत बड़े खतरे में जा रहा हो। स्ट्राइडर ने कहा, वह कई वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। फ्रोडो ने मुड़कर उसे विचारमग्न देखा, गैंडाल्फ की दूसरी पोस्टस्क्रिप्ट के बारे में सोचते हुए। तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया कि तुम गैंडाल्फ के दोस्त हो? उसने पूछा। इससे समय की बचत होती। क्या ऐसा होगा? क्या तुममें से किसी ने अब तक मुझ पर विश्वास किया होगा? स्ट्राइडर ने कहा, मुझे इस पत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि अगर मैं आपकी मदद करना चाहता था तो मुझे बिना सबूत के आपको मुझ पर भरोसा करने के लिए राजी करना था। वैसे भी मेरा इरादा आपको अपने बारे में सब कुछ एक साथ बताने का नहीं था। मुझे पहले आपका अध्ययन करना था और आपके बारे में सुनिश्चित होना था। दुश्मन ने पहले भी मेरे लिए जाल बिछाए हैं। जैसे ही मैंने अपना मन बना लिया, मैं आपको जो कुछ भी पूछना था बताने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए, उसने एक अजीब हंसी के साथ कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी खातिर मुझसे संपर्क करेंगे। एक शिकार आदमी कभी कभी अविश्वास से थक जाता है और दोस्ती के लिए तरसता है। लेकिन वहाँ, मुझे लगता है कि मेरी नज़र मेरे खिलाफ है। वे वैसे भी पहली नज़र में ही अच्छे लगते हैं। गंडाल्फ का पत्र पढ़ने के बाद पिप्पिन ने अचानक राहत भरी हंसी में कहा, लेकिन सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है, जैसा कि हम शायर में कहते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि हम सभी कई दिनों तक झाड़ियों और खाइयों में पड़े रहने के बाद भी एक जैसे ही दिखेंगे। स्ट्राइडर जैसा दिखने के लिए जंगल में भटकने में कुछ दिन या हफ्ते या साल से ज्यादा लगेंगे, उसने जवाब दिया। और तुम पहले मर जाओगे जब तक कि तुम दिखने से ज्यादा मजबूत न बनो। पिप्पिन शांत हो गया, लेकिन सैम डरा नहीं था और वह अभी भी स्ट्राइडर को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था। हमें कैसे पता कि तुम वही स्ट्राइडर हो जिसके बारे में गैंडाल्फ बात कर रहा है? उसने पूछा। जब तक ये पत्र नहीं आया, तुमने गैंडाल्फ का कभी जिक्र नहीं किया। जहां तक मैं समझ सकता हूँ, तुम शायद एक नाटक करने वाले जासूस हो, जो हमें साथ चलने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुमने असली स्ट्राइडर के साथ ऐसा किया होगा और उसके कपड़े ले लिए होंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम एक हटे कट्टे आदमी हो, स्ट्राइडर ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे डर है कि सैमगैमजी, तुम्हारे लिए मेरा एकमात्र उत्तर यही है। अगर मैंने असली स्ट्राइडर को मार दिया होता तो मैं तुम्हें मार सकता था, और मुझे इतनी बातचीत किए बिना ही तुम्हें मार देना चाहिए था। अगर मैं अंगूठी चाहता तो उसे अभी पा सकता था। वो खड़ा हो गया और अचानक उसकी लंबाई बढ़ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो तेज और आज्ञाकारी थी। अपना लबादा पीछे फेंकते हुए उसने अपनी बगल में छिपी हुई तलवार की मूठ पर हाथ रखा। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए।
सैम मुंह फुलाए उसे मूक भाव से घूरता रहा। लेकिन सौभाग्य से मैं असली स्ट्राइडर हूँ, उसने अचानक मुस्कुराहट से अपने चेहरे को नर्म करते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा। मैं एराथॉर्न का बेटा अरागोर्न हूँ, और अगर मैं जीवन या मृत्यु से तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊंगा। काफी देर तक चुप्पी रही। आखिरकार फ्रोडो ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता था कि पत्र आने से पहले तुम मेरे मित्र थे, उसने कहा, या कम से कम मैं तो यही चाहता था। तुमने आज रात मुझे कई बार डरा दिया है, लेकिन कभी भी उस तरह से नहीं जैसा कि दुश्मन के सेवकों को होता है, या ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि उसका कोई जासूस अच्छा, अगर तुम समझो तो वह अधिक न्यायपूर्ण लगेगा और अधिक बेईमानी महसूस करेगा। मैं समझ गया, स्ट्राइडर ने हंसते हुए कहा। मैं बुरा दिखता हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ। क्या यही बात है? जो कुछ भी सोना है वह चमकता नहीं है, जो लोग भटकते हैं वे सभी खो नहीं जाते। तो क्या ये आयतें आप पर भी लागू होती हैं? फ्रोडो ने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे किस बारे में थीं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वे गंडाल्फ के पत्र में थीं, अगर आपने इसे कभी नहीं देखा? मुझे नहीं पता था, उसने उत्तर दिया। लेकिन मैं अरागोर्न हूँ और वे छंद उस नाम के साथ चलते हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और उन्होंने देखा कि ब्लेड वास्तव में मूठ के 1 फुट नीचे टूट गया था। इसका कोई खास उपयोग नहीं है, सैम, स्ट्राइडर ने कहा, लेकिन वह समय निकट है जब इसे नए सिरे से गढ़ा जाएगा। सैम ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, स्ट्राइडर ने कहा, सैम की अनुमति से हम इसे तय मानेंगे। स्ट्राइडर तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। कल हमारा रास्ता कठिन होगा। भले ही हमें ब्री को बिना किसी बाधा के छोड़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन अब हम इसे किसी की नज़र में आए बिना नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाने की कोशिश करूंगा। मुझे ब्री लैंड से बाहर निकलने के लिए मुख्य सड़क के अलावा 1 या 2 रास्ते पता हैं। अगर हम एक बार रास्ता बदल ले तो मैं पीछा करते हुए वेदरटॉप की ओर जाऊंगा। वेदरटॉप, सैम ने कहा, वह क्या है? यह एक पहाड़ी है जो सड़क के ठीक उत्तर में है, यहाँ से रिवेंडेल तक लगभग आधे रास्ते पर। ये चारों ओर एक विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करती है, और वहां हम एक नज़र डालेंगे हमारे चारों ओर देखने का मौका नहीं मिला। गैंडाल्फ उस बिंदु तक पहुंच जाएगा अगर वो हमारा पीछा करता है। वेदरटॉप के बाद हमारी यात्रा अधिक कठिन हो जाएगी और हमें विभिन्न खतरों के बीच चयन करना होगा। तुमने आखिरी बार गैंडाल्फ को कब देखा था? फ्रोडो ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है या क्या कर रहा है? स्ट्राइडर गंभीर दिख रहा था। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं वसंत में उसके साथ पश्चिम आया था। पिछले कुछ वर्षों में जब वो कहीं और व्यस्त था, तो मैंने अक्सर शायर की सीमाओं पर नज़र रखी है। उसने शायद ही कभी इसे बिना सुरक्षा के छोड़ा हो। हम आखिरी बार 1 मई को मिले थे, ब्रेंडीवाइन के नीचे सैमफोर्ड में। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और तुम सितंबर के आखिरी सप्ताह में रिवेंडेल के लिए रवाना हो जाओगे। चूंकि मुझे पता था कि वह तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं अपनी यात्रा पर चला गया। और यह बुरा साबित हुआ, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ समाचार उसके पास पहुंच गए थे और मैं मदद करने के लिए वहां नहीं था। मैं परेशान हूं, जब से मैं उसे जानता हूं, पहली बार। हमें संदेश मिलना चाहिए था, भले ही वह खुद न आ पाता। जब मैं कई दिन पहले लौटा तो मैंने बुरी खबर सुनी। ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि गैंडाल्फ गायब है और घुड़सवारों को देखा गया है। ये बात मुझे गिल्ड के एल्वेन लोगों ने बताई थी, और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपना घर छोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हारे बकलैंड छोड़ने की कोई खबर नहीं थी। मैं उत्सुकता से ईस्ट रोड पर नज़र रख रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ब्लैक राइडर्स का गैंडाल्फ की अनुपस्थिति से कोई लेना देना है? फ्रोडो ने पूछा। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं जानता जो उसे रोक सकती थी, सिवाय खुद दुश्मन के, स्ट्राइडर ने कहा। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, गैंडाल्फ तुम शायर लोगों से बड़ा है। एक नियम के रूप में आप केवल उसके चुटकुले और खिलौने ही देख सकते हैं, लेकिन हमारा ये काम उसका सबसे बड़ा काम होगा। पिप्पिन ने जम्हाई ली। मुझे खेद है,
उसने कहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। सभी खतरों और चिंताओं के बावजूद मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए, या जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं सोना चाहिए। वह मूर्ख आदमी कहाँ है, मेरी? यह आखिरी तिनका होगा, अगर हमें उसे खोजने के लिए अंधेरे में बाहर जाना पड़ा। उसी समय उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, फिर रास्ते में कुछ लोग दौड़ते हुए आए। मैरी तेजी से अंदर आए और उसके पीछे नूब भी आया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उस पर झुक गया। उसकी सांस फूल रही थी। वे उसे एक पल के लिए घबरा कर देखते रहे, फिर वह चौंक कर बोला, मैंने उन्हें देख लिया है, फ्रोडो। मैंने उन्हें देख लिया है। ब्लैक राइडर्स, ब्लैक राइडर्स, फ्रोडो चिल्लाया। कहाँ? यहाँ, गांव में। मैं 1 घंटे तक घर के अंदर रहा। फिर जैसा तुमने किया वापस न आने पर, मैं टहलने निकल गया। मैं फिर से वापस आ गया था और लैंप की रोशनी के ठीक बाहर खड़ा होकर सितारों को देख रहा था। अचानक मैं कांप उठा और मुझे लगा कि कोई भयानक चीज पास आ रही है। सड़क के उस पार छायाओं के बीच, लैंप की रोशनी के किनारे से थोड़ी दूर एक गहरा साया था। वह बिना किसी आवाज के तुरंत अंधेरे में खिसक गया। वहां कोई घोड़ा नहीं था। ये किस तरफ गया? स्ट्राइडर ने अचानक और तेजी से पूछा। मैरी चौंक गई, उसने पहली बार अजनबी को देखा। आगे बढ़ो, फ्रोडो ने कहा। ये गैंडाल्फ का दोस्त है। मैं बाद में समझाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि वो सड़क पर पूर्व की ओर भाग गया, मैरी ने आगे कहा। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। बेशक, वो लगभग तुरंत ही गायब हो गया, लेकिन मैं कोने से घूमकर सड़क पर आखिरी घर तक पहुंच गया। स्ट्राइडर ने आश्चर्य से मैरी को देखा। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, उसने कहा, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण था। मुझे नहीं पता, मैरी ने कहा। मुझे लगता है कि न तो बहादुर और न ही मूर्ख। मैं खुद को मुश्किल से रोक पाया। मुझे लगा कि मैं किसी तरह खींचा जा रहा हूँ। खैर, मैं चला गया और अचानक मुझे बाढ़ के पास से आवाजें सुनाई दी। एक बुदबुदा रहा था और दूसरा फुसफुसा रहा था या फुफकार रहा था। मैं एक भी शब्द नहीं सुन सका जो कहा गया था। मैं और आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं पूरी तरह से कांपने लगा था। फिर मुझे डर लगा और मैं वापस मुड़ा और बस घर की ओर भागने ही वाला था, जब मेरे पीछे कुछ आया और मैं गिर गया। मैंने पाया कि वह नूब में था। मिस्टर बटरबर ने मुझे लालटेन लेकर भेजा था। मैं वेस्ट गेट तक गया और फिर वापस साउथ गेट की तरफ गया। बिल फनी के घर के पास मुझे लगा कि मैं सड़क पर कुछ देख सकता हूँ। मैं इसकी कसम नहीं खा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे 2 आदमी किसी चीज पर झुके हुए हैं और उसे हिला रहे हैं। मैंने आवाज लगाई, लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो उनका कोई निशान नहीं था और केवल मिस्टर ब्रैंडीबक सड़क के किनारे लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहे हैं। मुझे लगा कि मैं गहरे पानी में गिर गया हूँ। जब मैंने उन्हें हिलाया तो उन्होंने मुझसे कहा। वो बहुत अजीब था, और जैसे ही मैंने उन्हें जगाया, वह उठकर खरगोश की तरह वापस यहाँ भाग गया। मुझे डर है कि यह सच है, मैरी ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा। मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसे मैं याद नहीं कर सकती। मैं टूट गई। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या आया। मैं जानता हूँ, स्ट्राइडर ने कहा। ब्लैक ब्रीथ। सवारों ने अपने घोड़ों को बाहर छोड़ दिया होगा और गुप्त रूप से दक्षिणी द्वार से वापस चले गए होंगे। अब उन्हें सारी खबर पता चल जाएगी, क्योंकि वे बिल फनी से मिलने गए हैं, और शायद वह दक्षिणी व्यक्ति भी एक जासूस था। रात में कुछ हो सकता है, इससे पहले हम ब्री को छोड़ देते हैं। क्या होगा? मैरी ने कहा। क्या वे सराय पर हमला करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, स्ट्राइडर ने कहा। वे सभी अभी यहाँ नहीं हैं। और वैसे भी यह उनका तरीका नहीं है। अंधेरे और अकेलेपन में वे सबसे मजबूत होते हैं। वे खुलेआम किसी घर पर हमला नहीं करेंगे जहाँ रोशनी हो और बहुत से लोग हों। जब तक वे हताश न हो जाएं, तब तक नहीं, जब तक कि एरियाडोर की सारी लंबी लीग अभी भी हमारे सामने न हो। लेकिन उनकी शक्ति आतंक में है, और ब्री में पहले से ही कुछ लोग उनके चंगुल में हैं। वे इन दुष्टों को किसी बुरे काम के लिए प्रेरित करेंगे, फरनी और कुछ अजनबी, और शायद द्वारपाल भी।
सोमवार को वेस्ट गेट पर उनकी हैरी से कहासुनी हुई। मैं उन्हें देख रहा था। जब वे उसे छोड़कर गए तो वह सफ़ेद था और कांप रहा था। फ्रोडो ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर दुश्मन हैं। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ रहो और अपने कमरों में मत जाओ। उन्हें ज़रूर पता चल गया होगा कि वे कौन से कमरे हैं। हॉबिट कमरों में खिड़कियाँ उत्तर की ओर और ज़मीन के नज़दीक हैं। हम सब साथ रहेंगे और इस खिड़की और दरवाजे को बंद कर देंगे। लेकिन पहले नूब और मैं आपका सामान ले आएंगे। जब स्ट्राइडर चला गया तो फ्रोडो ने मैरी को रात के खाने के बाद हुई सारी घटनाओं का विवरण दिया। मैरी अभी भी गैंडाल्फ के पत्र को पढ़ रही थी और उस पर विचार कर रही थी। तभी स्ट्राइडर और नूब वापस आ गए। ठीक है मास्टर्स, नूब ने कहा, मैंने कपड़ों को उलट पुलट कर दिया है और प्रत्येक बिस्तर के बीच में एक तकिया रख दिया है। और मैंने भूरे रंग की ऊनी चटाई के साथ आपके सिर की एक अच्छी नकल बनाई है, मिस्टर बैग अंडरहिल सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पिप्पिन हंसा। बहुत सजीव, उसने कहा, लेकिन जब वे छद्मवेश में घुस जाएंगे तो क्या होगा? हम देखेंगे, स्ट्राइडर ने कहा। हमें उम्मीद है कि हम सुबह तक किले पर कब्जा बनाए रखेंगे। शुभ रात्रि, नूब ने कहा और दरवाजों पर निगरानी रखने के लिए चला गया। उन्होंने अपने बैग और सामान को पार्लर के फर्श पर रख दिया। उन्होंने एक छोटी कुर्सी को दरवाजे के सामने धकेल दिया और खिड़की बंद कर दी। बाहर झांककर फ्रोडो ने देखा कि रात अभी भी साफ थी। दरांती ब्री हिल के कंधों के ऊपर चमक रही थी। फिर उसने भारी अंदर के शटर बंद कर दिए और पर्दे एक साथ खींच लिए। स्ट्राइडर ने आग जलाई और सभी मोमबत्तियां बुझा दी। हॉबिट अपने कंबल पर लेट गए और उनके पैर चूल्हे की ओर हो गए, लेकिन स्ट्राइडर दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बात हुई, क्योंकि मेरी के पास अभी भी पूछने के लिए कई सवाल थे। चांद के ऊपर से छलांग लगाए। मैरी ने अपने कंबल में खुद को लपेटते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये बहुत हास्यास्पद है, फ्रोडो। लेकिन काश मैं वहां होता और देख पाता। ब्री के महानुभाव 100 साल बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, स्ट्राइडर ने कहा। फिर वे सभी चुप हो गए और एक एक करके हॉबिट सो गए।